बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 आपके पास हम लोग दो एक्सरसाइजें कर चुके हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेबल राइट कर दिया 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टेन। मैंने सारा टेबल राइट कर लिया। आप लोगों ने टेबल याद करना है, ठीक है मेरा भाई। तो सबसे पहले आपने पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो साइन 60 की वैल्यू लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहली वैल्यू साइन 60 है ना, तो √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यूज आप लोगों ने जबानी याद कर दी है मेरा भाई, ठीक है। तो देखें, ये साइन, ये 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये दो वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो मेरा भाई लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर 2 2s are 4 हो जाएगा। 1 को 1 से किया 1, 2 2s are 4। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3/4 -1/4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1/4 आ जाएगा। तो 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 - 1 आ जाएगा, 3 - 1 2/4 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है 1/2। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो इसके नीचे आपके पास तो नीचे स्पेस होगी ना रजिस्टर के पेज के नीचे। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन 30, राइट हैंड साइड है साइन 30 और साइन 30 का आंसर होता है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने हैं। तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा सबसे पहले साइन का स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा। इसी तरह 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये काम कर लेना है। साइन 30 की वैल्यू वहां मैंने लिखी हुई है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। tan 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज आप लोग लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से अंडर रूट जब कटेगा तो सिंपल 2 बच जाएगा ना। अब हम इसका 4 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3। 4 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा आंसर 2 आएगा ना। 2 2s are 4 होता है। ये तो 4 4 सेम था, इसलिए 1 + 3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो आपका जी 6 आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। यहां पर कहीं हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हम मिस्टेक कर चुके हैं 1045 पर। तो 1045 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। 1045 की वैल्यू 1 होती है मेरा भाई। आप लोगों ने भी नहीं बताया, भूल जाते हो मेरे भाई। 1045 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है जी। अब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 4 3 7, 7 + 1 8, 8/4। तो आंसर क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज निकालते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक होगा। तो ये सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी आप सबके सामने। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, 2 लिखा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू लिखी
1/√2, ठीक है मेरा भाई। फिर आ जाएगा प्लस 1/2 कॉसिकेंट 45। तो कॉसिकेंट 45 की वैल्यू देखिए, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट 45 की वैल्यू कैसे आएगी? इस वैल्यू को आप उल्टा कर दें, तो इस वैल्यू को उल्टा कर दें तो कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी √2/1। ठीक हो गया मेरा भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 1s are 2, √2 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस √2 को 1 से किया, √2, 2 1s are 2 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 का स्केयर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्केयर से अंडर कट जाएगा, स्केयर से अंडर कट जाएगा, खाली 2 बच जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 होता है, डिवाइड में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 3, नीचे √2। ये आप लोगों की जी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये आप लोगों का प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लेंगे। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर, पाई की वैल्यू 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा ना। पाई की वैल्यू 180 को 4 पे डिवाइड किया तो 45 आ जाएगा जी, 45। इसी तरह से पाई की वैल्यू 180 को 3 पे डिवाइड किया 60 आ जाएगा। फिर 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू लिखी हमने 1/2, इसका स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। साइन 45, इसकी वैल्यू 1/√2 और यहां स्क्वायर आ जाएगा। साइन 60 √3/2 और यहां स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 91 आ जाएगा जी। ठीक है मेरा भाई, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करना है जी, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर कट गया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप यहां लिखेंगे, लेकिन डिवाइड में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई 4 बाय ईच टर्म। तो 4 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1/4, 4 × 1/2, 4 × 3/4, 4 × 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहां 2 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। 4 1s are 4 आ जाएगा। तो ये आप सबका आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, तो आप इसको आप लोगों ने जी सिंप्लीफाई करना है। तो पाई की वैल्यू 180 को 3 पे डिवाइड किया 60, 180 को 6 पे डिवाइड किया 30। इसी तरह से डिवाइड में भी 1 + 180 को 3 पे डिवाइड किया, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60, 180 को 6 पे डिवाइड किया 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3/√3, वहां लिखी हुई है लास्ट में। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 10 60 की वैल्यू √3, 10 30 की वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा डिवाइड में। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। वो कैसे? 3 3s are 9, 9 का √3 होता है। फिर 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। तो यहां ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया, डिवाइड में बच गया 1
+1, 1 ये तो कट गया, +1। अब यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है जनाब, 3 - 1, तो 3 - 1 2 बच गया, यहां पर 2/√3, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये डिवाइड में 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा मेरा भाई, फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट भी आसान है मेरे भाई, सेकंड पार्ट भी आसान है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रेस कर देते हैं मेरा भाई। लिखिए जी सब लोग सेकंड पार्ट लिखें जी, अल्लाह के हुक्म से सेकंड पार्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड पार्ट है जी आपके पास 1 - 10 स्क्वायर π/3 ओवर 1 + 10 स्क्वायर π/3। सबसे पहले पाई की वैल्यू लिखें, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा, 180 को 3 पे डिवाइड किया नीचे भी 60 आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू लिख लें √3, इसी तरह नीचे भी 10 60 की वैल्यू लिख लें √3। स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 - 3 और यहाँ 1 + 3 आ जाएगा, 1 - 3 -2 होता है, 1 + 3 4 होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आंसर आ जाएगा जी -1/2। और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व मेरे भाई। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। थीटा इज इक्वल टू 30 पे पहले वेरीफाई करना है, फिर थीटा इज इक्वल टू 45 पे आप लोगों ने जनाब वेरीफाई करना है। तो दोनों तरफ करना है। बोर्ड में इसका एक पार्ट भी आ सकता है कि भाई थीटा 30 से वेरीफाई करो, या दूसरा पार्ट थीटा 45 से भी आ सकता है, जिससे भी आ जाए आप लोगों ने तो वेरीफाई करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 पे। तो थीटा इज इक्वल टू 30 के साथ सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब जहां जहां थीटा होगा वहां वहां आप लोगों ने 30 पुट कर देना है, ठीक है। तो किस तरह से होगा जी, साइन 2 आ जाएगा, थीटा की जगह 30 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह 30 कॉस थीटा की जगह 30 आ जाएगा जनाब, ठीक है जी। तो यहां आ जाएगा जी साइन 2 30 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ √3/2। तो ये आपका जी वेरीफाई हो चुका है। तो थीटा 30 पे हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने थीटा 45 पर इसको वेरीफाई करना है। थीटा 45 पे जी अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो साइन 2 क्वेश्चन में पुट करना है थीटा की जगह 45, तो जी साइन 2 थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह 45 आ जाएगा मेरा भाई, फिर कॉस थीटा की जगह 45 आ जाएगा। 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। टेबल मैंने सारा बना के आपको सिखा दी है, बता दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, साइन 91 के इक्वल 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। वो कैसे, 3 तरीके हैं। 2 2s are 4, 4 का √2 होता है, √2 स्क्वायर होके √ कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, या कैलकुलेटर पे लिख लो √2 मल्टीप्लाई √2 तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों का, कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर जी आप सबका वेरीफाई हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 मैंने आपको जी वेरीफाई करके दिखा दी है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये टेबल ना रेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने मैक्सिमम पार्ट्स कर लें। अब ये टेबल रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है और आप में से मोस्टली बच्चों को ये टेबल आता भी होता है ना।
तो अब हम लोग फिलहाल सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है मेरे भाइयों का, आप सबकी बुक पर देखो यार, आप बुक पर देखो। सेकंड पार्ट, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी आपने थीटा 30 और थीटा 45 के लिए वेरीफाई करने। तो सबसे पहले आप लोग पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है मेरा भाई, तो थीटा की जगह 30 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा की जगह 30 आ जाएगा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 आ जाएगा। तो पहले हमने 30 के लिए वेरीफाई करना है, फिर 45 के लिए। तो cos को 2 30 आर 60, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल लो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो cos 60 1/2 के इक्वल होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/2, 4 एलसीएम आ जाएगा 3 - 1, 1/2, 3 - 1 2 होता है ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका जी वेरीफाई हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, थीटा 45 के लिए वेरीफाई करना है। इसी क्वेश्चन को थीटा 45 के लिए वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा की जगह 45, cos 2 थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है और वो ये काम है, 2 को आप लोग 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 45 आर 90, cos 45 की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/√2, तो ये इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस साइन 45 की वैल्यू पुट की 1/√2, कैलकुलेटर पे आती है √2/2, तो चाहे √2/2 ले लो या 1/√2 ले लो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करो कि साइन 45 और cos 45 इसकी ना वैल्यू को याद कर लो। ठीक है मेरा भाई, तो ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू है 1/√2, तो छोटी सी वैल्यू आपको याद आसानी से हो जाएगी। तो cos 90 है जी, cos 90 किसके इक्वल, cos 90 0 के इक्वल। यहां पे क्या बच गया, 1/2 माइनस 1/2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना, तो 1/2 से 1/2 कट गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का वेरीफाई हो गया जी। तो सेकंड पार्ट भी मैंने आप लोगों को वेरीफाई करके दिखा दी है। थर्ड पार्ट है जी cos 2 थीटा। थर्ड पार्ट लिखें जी मेरे भाई, थर्ड पार्ट cos 2 थीटा इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले थीटा 30 के लिए वेरीफाई कर लेना है। तो लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा जी, cos 2 थीटा की जगह 30, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू पुट कर दें √3/2 और ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 30 आर 60, cos 30 की वैल्यू √3/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास -1। cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 2 वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3/2, हाँ 3/2 नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, स्क्वायर दोनों वैल्यूज के साथ है, लास्ट में आ जाएगा -1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2, 3/2 -1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2/2 आ जाएगा। लेकिन जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2,
बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 के साथ 3, 2 को 1 के साथ 2, तो 1/2, 3 माइनस 2 1, 1/2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। थीटा इज इक्वल टू 30 के साथ वेरीफाई कर दिया जी। अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूं ताकि मैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करूं। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कर भी रहे हैं। तो थीटा 30 के साथ वेरीफाई कर दिया हमने। अब हम लोग थीटा 45 के साथ जी इसको वेरीफाई करते हैं। तो जनाब अब हम थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए जी प्रूफ कर रहे हैं। cos 2 थर्ड पार्ट कर रहे हैं जी, आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 45 माइनस 1 आ जाएगा। थीटा की जगह हम लोग जी 45 पुट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया 90 आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। cos 90, तो cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। यहां पर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो ये आप लोगों का हो चुका है वेरीफाई। थर्ड पार्ट था जी हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखें जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो इंशाल्लाह जी इसको भी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे, थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा की जगह 30 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 आ जाएगा। तो जहां जहां थीटा है वहां 30 पुट कर दिया, तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 2 30 आर 60 आ जाएगा। cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू पुट की मैंने 1/2, 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है आप सबको। अब मुझे ये साइड रेज करनी है क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। आप लोगों को तो कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में अब आपके पास सब मौजूद है, ठीक है। तो चलें जी, डन। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। तो यहां हमने इसका एलसीएम लिया है, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, उसके डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1/2 ये आपका वेरीफाई हो जाएगा थीटा 30 के लिए। अब हम लोग थीटा 45 के लिए वेरीफाई करते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 के लिए जी वेरीफाई करते हैं। तो यहां पे पुट कर देंगे cos 2 थीटा की जगह 45, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45, तो जहां जहां थीटा है वहां 45, cos 2 45 आर 90, 1 माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। cos 90 0 होता है, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, 0 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये आप लोगों का जी वेरीफाई हो गया। पार्ट नंबर 4 था। तो अब हम जी इसको रेज करते हैं ताकि हम लोग अपना पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करें जी। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए आप सब लोग अपने अपने रजिस्टर पर, जाहिरी बात है मेरे साथ साथ आप लोग नोट तो कर ही रहे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे ना मेरा भाई। तो पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसको जी हम लोग रेज कर चुके हैं जी, ऑलमोस्ट डन जी, इतना काफी है। लिखें जी पार्ट, जिसमें बोर्ड अब हम रेज कर चुके हैं। तो अब आप लोगों ने जी पार्ट नंबर 5
पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं जी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 है जी tan 2 थीटा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह मैंने क्या किया, पहले 30 पुट कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 10 आ जाएगा, 2 30 60 आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 3 ओवर 1 माइनस tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर है ना। तो tan 60 की वैल्यू पुट की मैंने अंडर रूट 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 और स्क्वायर कैंसिल होके सिंपल 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 3 1 जार 3 माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने डिवाइड में एलसीएम ले लिया, 3 1 जार 3, 3 माइनस 1 ओवर 3। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2 ओवर 3। तो ये 2 ओवर अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 ओवर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अंडर रूट 3, 2 ओवर अंडर रूट 3, 2 ओवर 3 को लिख सकते हैं 3 ओवर 2, 2 से 2 कट गया। इस 3 को हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, आंसर वही आता है ना। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस 3 को लिखा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो ये आपका जी वेरीफाई हो जाएगा थीटा 30 के लिए। तो अब हम थीटा 45 पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हम थीटा 45 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो यहां क्वेश्चन में पुट करते हैं tan टू थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू 2 tan थीटा की जगह 45 ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जगह 45। तो पूरे क्वेश्चन में थीटा की जगह 45 पुट कर दिया, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगा। tan 45 1 के इक्वल होता है ओवर 1 माइनस tan 45 1 के इक्वल होता है और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी मेरे भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब मुझे ये साइड तो रेस करनी ही करनी है, आप लोग तो क्या रेस करेंगे, आपके पास तो पेज है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या होगा, 2 को 1 से हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और इसके अलावा tan 90 इंफिनिटी के इक्वल होता है, अनडिफाइन होता है। 2 1 जार 2 1 माइनस 1, 2 1 जार 2 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और डिवाइड में जब भी 0 हो वो भी इनफिनाइट होता है, उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने x फाइंड करना है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू x, sin 45 1 बाय अंडर रूट 2, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2, tan 60 होता है जनाब अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x को 1 से मल्टीप्लाई किया x और ये वाला अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो 2 आ जाएगा ना, 2 2 4, 4 का अंडर रूट 2, यहां एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा, x अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा। देखे ना, 4 1 4 माइनस 1 ओवर 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 ओवर 4 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 इस साइड पर आके 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया। इस 3 को हमने क्या लिखा, इस 3 को अंडर रूट 3, ठीक है जी। 2 1 2 2 2 4, डिवाइड में आ जाएगा 2
और ये वाला √3 भी आ जाएगा ना। किसी भी वैल्यू को दो दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए इस 3 को अंडर रूट थ्री लिखा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू √3/2। तो ये जी आप सबका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर मेरे साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सबको बहुत अच्छी समझ आने वाली है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ साथ आप सबको हर स्टेप करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 देखें जी, हमारे पास है -पाई, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप सब लोगों को एक फार्मूला बताया, एज वी नो डैट, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है जी। तो ये एक फार्मूला आप लोगों ने समझा हुआ है इंट्रोडक्शन में मेरे से, एज वी नो डैट। आप लोग यहाँ लिखेंगे, ये आपकी स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। तो आप लोगों ने ना इसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करनी है हर पार्ट को, ठीक है ना। तो अब आप सबको पता है -पाई, पाई की क्या वैल्यू होती है, 180 होती है ना। -पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ना, जैसे -180 आया हुआ है, उसको आपने हमेशा 360 पर डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो भी वैल्यू आएगी उसको 360 पर डिवाइड करना है। तो 360 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं -1 के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो क्या आ जाएगा, -1 को 360 के साथ -360 आ जाएगा। आप सबको पता है डिवाइड में साइन चेंज होते होते हैं, तो -180 प्लस 360, तो 180 बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी सब भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब देखें, अब आपके पास इसको लिखने का क्या तरीका होगा। इसको आप इस तरह लिखेंगे, पहले रिमाइंडर 180 डिग्री मतलब थीटा, फिर -1, फिर -1, फिर जिस चीज से आप लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं ना वो वैल्यू लिखते होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किससे किया था हमने, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर k है ना, k की वैल्यू -1 है और ये 2 पाई है। 2 पाई क्या है जी, 360। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये जी हमारे पास फार्मूला बन चुका है, थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है ना। अब देखिए जी 180 डिग्री बन गया है। यहां पर जो भी वैल्यू बनेगी ना उस पर आप लोगों ने एंगल्स फाइंड करने हैं। इस फार्मूले के साथ थीटा जो बनेगा उस पर आप लोगों ने सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब आपके पास 180 बने ना, तो आप सब लोग साइन 180 निकाल लेंगे, कॉस 180 निकाल लेंगे, टेन 180 निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और साइन 180 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 होती है, cos 180 -1 होता है, tan 180 जो होता है ये आपके पास 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल्स भी निकालने हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट होता है ना, कॉसिकेंट 180। तो मेरे भाई कॉसिकेंट 180, तो अगर मैं इस 0 का रेसिप्रोकल करूं ये तो अनडिफाइन होगा, 0 को 0 पे डिवाइड करूं ये तो अनडिफाइन होगा ना। तो कॉसिकेंट 180 क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट 180, तो -1 का रेसिप्रोकल -1, tan 180, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और 0 का रेसिप्रोकल अगर मैं 0 को उल्टा कर दूं तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा, वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी मेरे भाइयों के पास कुछ इस तरह से है। तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है जी -3 पाई। तो सेकंड पार्ट लिखेंगे भाई आप सब लोग, देखें मैंने तो सारे पार्ट ही करवाने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो लिखें जी सेकंड पार्ट है जी -3 पाई। सेकंड पार्ट -3 पाई। सेकंड पार्ट है जी, बार बार बोल ही जा रहा हूं, -3 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना जी एज वी नो, ये फार्मूला लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ आप सबको बताया, एज वी नो थीटा प्लस 2k पाई
इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो -3 पाई किसके इक्वल, 3 को 180 से आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा -540। क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 540 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा हमेशा 360 पर डिवाइड करना है, 360 पर डिवाइड करने, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है यहाँ जो रिमाइंडर बचे वो पॉजिटिव बचे, ठीक है ना। अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 720 आएगा मेरे भाई, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ऊपर भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 270 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू बड़ी हो जाए कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो आंसर फिर नीचे नेगेटिव में आता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि आंसर नीचे पॉजिटिव में बने। तो अब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 540 प्लस 720, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 180। तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो मेरे भाई अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखने का तरीका पहले रिमाइंडर 180 डिग्री, फिर -2, फिर ये क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो ये जी हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते होते हैं मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 180 डिग्री पर सारी वैल्यूज क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। रिमाइंडर पर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहां लिखेंगे साइन 180, कॉस 180, और साथ में क्या लिखेंगे टेन 180, ठीक है जी। तो साइन 180 0, टेन कॉस 180 -1, और ये 0 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। बस आपने कोशिश करनी है कि रिमाइंडर जो है पॉजिटिव बनना चाहिए हर पार्ट में, और लाजमी आपने पॉजिटिव ही बनाना है, ठीक है ना, तब जाके आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, सीकेंड 180, ये -1 ही आ जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, पार्ट नंबर 4 करना है। तो पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 3 है, सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। देखें जी पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आप सबके सामने आपकी बुक पर है 5/2 पाई। पार्ट नंबर 3 है 5/2 पाई। देखें जी 5/2 पाई। तो आप लोगों ने लिखना है एज वी नो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। तो 5/2 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 पाई को आप लोग लिख सकते हैं 450 डिग्री। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 450 आ जाएगा। तो मेरा भाई अब आपने इसको डिवाइड करना है 450, आपने ना पेपर में भी डिवाइड करना है लाजमी 360 पर। 360 1s आर 360 ना, ये पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव लिखेंगे, डिवाइड में साइन चेंज होते होते हैं। तो 450 माइनस 360 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 90 रिमाइंडर लिखते होते हैं, फिर जो ऊपर आंसर आता है वो लिखते हैं, और ये 360 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 90 डिग्री आ जाएगा ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू पे सारे एंगल्स आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन 91, कॉस 90 0, टेन 90 इंफिनिटी। और इसी तरह से मेरे भाई साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 90, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट 90, टेन का रेसिप्रोकल कॉट 90। तो ये अगर आपको एक दो पार्ट अच्छे से समझ आ जाए ना तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 3 है। अब हम इसको रेस करते हैं और अपना पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 4 -9 पाई/2।
लिखें जी -9 पाई/2 पार्ट नंबर 4 जी, -9 पाई/2, 9 पाई/2। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे एज वी नो डैट, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके पास जो फार्मूला है एज वी नो, क्या फार्मूला बन रहा है जी, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। तो -9 पाई/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं -810। वो कैसे, मैंने बता दिया। 9 को 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। अब आपने इसको डिवाइड करना है, -810 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 270 आ जाएगा। 363 जार आपका क्या होता है, 363 जार 270, और आपका क्या बन जाएगा, नहीं 363 जार 270 नहीं होता, तो मेरे से मिस्टेक हो गई है। ये आएगा 1080 आएगा। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं और यहाँ आ जाएगा 270। तो मेरे भाई बड़ी वैल्यू इसलिए ली ताकि यहाँ पे एंगल पॉजिटिव बन जाए ना। ठीक है, तो आप लोगों ने अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, पहले रिमाइंडर 270, फिर ये -3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 के साथ। तो अब आप लोग 270 पर सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे साइन 270, कॉस 270, टेन 270। तो अपने अपने कैलकुलेटर से आप लोग ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स भी निकालेंगे ना। तो यहां पे आ जाएगा जी कॉसिकेंट 270। ठीक है, सीकेंट, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है ना। इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 270 आ जाएगा जी आपके पास। अब आप लोगों ने इसकी सारे एंगल्स निकाल लेने हैं। साइन 270 इक्वल होता है -1 के, कॉस 270 0 के, टेन 270 अनडिफाइंड। -1 का रेसिप्रोकल -1 नहीं होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है, इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है मेरा भाई, तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रेस कर लेते हैं जी। तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास -15 पाई। पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और ये है जी आपके पास -15 पाई। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, एज वी नो थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो -15 पाई को, -15 पाई को 15 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2700। ये आंसर आ जाएगा मेरा भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसको पॉजिटिव में लेकर जाएं। तो यहाँ आ जाएगा जी 180, यहाँ सबसे पहले 360 पे डिवाइड करते होते हैं, हमेशा 360 पर डिवाइड करते होते हैं। तो मेरा भाई अब आपने इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो 8 एक ऐसी वैल्यू है जिससे इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2880, 2880 आ जाएगा। तो मेरे भाई डिवाइड में जो साइन है, डिवाइड में साइन जो है वो चेंज होते होते हैं। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 180 डिग्री, ये आ जाएगा -80, और बाहर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 180 हम यहां लिख लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, 180 पर सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 180 पर सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं जी, जैसा कि मैं आप सबके सामने 180 180। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे साइन 180 और आपका आंसर आ जाएगा 0 -1 0। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, -1 का -1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। तो इसको हम लोग रेस कर लेते हैं।
इसको हम लोग कर लेते हैं रेज। पार्ट नंबर 6 लिखेंगे जी मेरा भाई। आप सब लोग कोशिश करें मेरे से पहले सॉल्व कर लें, तो आप सबके लिए ही फायदा है। आप सबको समझ आ जाएगी आपकी गलती वगैरह, जहां जहां मिस्टेक हो रही होगी। कोशिश करें एक दो पार्ट्स जो हैं वो जुबानी करने की ट्राई करें ना, ठीक है। तो देखिए जी पार्ट नंबर 6 है आपके पास 1530। पार्ट नंबर 6 है 1530 डिग्री। तो सबसे पहले देखें ना, ये पाई तो इसमें है ही नहीं ना, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे सिंपल सिंपल ना। तो 1530 है, 1530 को हम रखेंगे अंदर, 360 पे करेंगे डिवाइड। तो 1530 को के करीब करीब जो वैल्यू बन रही है ना वो 4 बन रही है। 360 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 1440 बन रहा है ना, डिवाइड में साइन चेंज होते होते हैं। अब आप इसको माइनस कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब आप लोग जी 90 पर सारी वैल्यूज को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 90 पर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन 90 किसके इक्वल, 1 0 अनडिफाइंड। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है मेरा भाई। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। अब हम लोग इसको रेस कर लेते हैं और पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखें जी भाई, लिखें, शाबाश। पार्ट नंबर 7 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 7 जी -2430। पार्ट नंबर 7 है -2430 डिग्री ना। तो अब 2430 डिग्री को 360 पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री को 360 पे डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो 2520 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा, और जब इसको -7 को 360 से करेंगे तो -250 आएगा। तो डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, इसको माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले रिमाइंडर लिखते होते हैं, फिर मल्टीपल लिखते होते हैं, और फिर जिस पे करते होते हैं, ठीक है, डिवाइड। अब आप 90 डिग्री पर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे, साइन 91, कॉस 90 0, टेन 90 इन्फिनिटी। तो 90 90 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। 1 का रेसिप्रोकल 1, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो ये है जी पार्ट नंबर 7 है। तो अब हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रेस कर लेते हैं जी, रेस चले जी, डन। ये भी रेस, ये भी। देखें जी मैं तो अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, आपको तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने एक एक पार्ट करना है, आप लोगों ने एक एक पार्ट करना है। आप लोगों का टाइम सेव कर रहा हूँ, अपना नहीं कर रहा। पार्ट नंबर 8 है 235। पार्ट नंबर 8 है 235 पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये है जी पार्ट नंबर 8। तो 235 पाई डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग सिंपल करें, 235 को पाई से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ जाए उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो क्या आ जाएगा, 21150 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा। अब आप 21150 को अंदर 360 पे डिवाइड, ठीक है जी। तो अब 21150 के करीब करीब वैल्यू जानी चाहिए, जो कि है जी 360 को अगर हम 58 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से याद रहेंगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 20880। तो यहाँ प्लस था तो ऊपर भी प्लस आया, डिवाइड में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 270 फिर मल्टीपल 58 फिर 360 आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। तो इस तरह से जी आप लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पे k की वैल्यू 58 है, k की वैल्यू क्या है 58, और 360 जो है वो 2 पाई है। आप लोग चाहें तो यहाँ साइड पे लिख भी सकते हैं, k इज इक्वल टू 58 और 2 पाई जो है वो 360 है, ठीक है ना मेरा भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, 270 पर सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। 270 पर 270, ठीक है जी।
तो यहाँ पर जी हम लोग 270 लिख लेते हैं। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 270 तो -1 आ जाएगा, cos 270 0, ये अनडिफाइंड 10। इसी तरह -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। अब हम लोग इसको इंशाल्लाह रेस कर देते हैं। हो गया जी रेस, बस इतनी सी बात। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो भाई जो चीज़ भी होती है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। तो लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 9, जो कि है 407, पार्ट नंबर 9 407/2 और साथ में क्या आ जाएगा जी, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग जी इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। तो डिवाइड करने के बाद 407 पाई/2, 407 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 36,630। 36,630 आ जाएगा जी आपका आंसर। अब आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 36,630 को 360 पर डिवाइड कर लेंगे ना, तो अब इसके करीब करीब जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, वो है 101। तो इसको मैं जब 360 को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 36,360। 36,360 डिवाइड में साइन चेंज होंगे, इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 270 पहले रिमाइंडर, फिर मल्टीपल और फिर 360 आ जाएगा। तो यहां पर k की क्या वैल्यू है, 101 है। ठीक है, तो अब हम 270 पर अपने सारे आंसर्स निकाल लेंगे। किस पर, 270 पर। तो साइन 270 आप सबको पता है, -1 0 अनडिफाइंड। इसी तरह से लॉजिक कॉसिकेंट 270, सीकेंट 270, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो मेरे भाई ये है जी आप सबके पास पार्ट नंबर 9 है। तो इसको जी अब हम लोग रेज कर लेते हैं, चलें जी, रेज हो चुका है, ये भी रेज हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। तो इसके 9 पार्ट से 5 के मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है वही सेम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 है 390 डिग्री। ठीक है, तो वही सेम काम, वही नोट डेट थीटा प्लस 2 के पाई थीटा आ जाएगा। तो 390 है, इसको आप 360 पर डिवाइड कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, इसको आप माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। तो काम आसान हो गया जी। तो 30 + 1 360, तो k की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो 30 डिग्री पर आप लोग सारी वैल्यूज क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 30 डिग्री पर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन 30 मेरे भाइयों को पता है 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। तो यहां आ जाएगा √3 रेसिप्रोकल 1/√3 का, इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल। ठीक है जी, तो ये है जी पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत आसान है। अब मेरे ख्याल से जी काफी सारे बच्चे जो हैं शायद मूव भी कर गए हों, छोड़ भी गए हों, क्योंकि ये सारे पार्ट्स अब एक जैसे ही हैं। आप लोग चाहें तो करते रहें, मैंने तो सारे पार्ट करवाने हैं ना भाई। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी आप सबके पास -330 डिग्री। तो सेकंड पार्ट लिख लेंगे -330 डिग्री। ठीक है, तो ये सेम बहुत ही आसान पार्ट -330 डिग्री है। हाँ जी, -330 डिग्री है। तो मैंने -330 डिग्री। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे ना, -330 डिग्री 360 पर डिवाइड कर लेंगे। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 30 डिग्री रिमाइंडर
मल्टीपल 360। अब हम 30 डिग्री पे अपने सारे आंसर्स निकाल लेंगे। इस पर 30 डिग्री पर तो 1/2 √3/2 1/√3। 30 डिग्री पर जी सारे आंसर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/√3 और √3 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई सेकंड पार्ट था आप सबके पास। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग रेस कर रहे हैं जी। चलें जी, डन। रेज हो चुका है मेरे भाई, ये भी रेस और ये भी रेज हो चुका है। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट लिखेंगे भाई। थर्ड पार्ट है आपके पास 765 डिग्री। थर्ड पार्ट है 765 डिग्री। तो 765 360 पे डिवाइड, प्लस है तो प्लस ही आएगा, ऊपर मल्टीपल में जाहिर बात है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 720 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं तो 45 आ जाएगा ना। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 45 डिग्री और ये 2 का मल्टीपल 360 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा जी 45 डिग्री। तो 45 पर अब आप लोग अपने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 45 पर यहां 45, यहां 45, यहां भी 45, यहां 45, यहां 45 और यहां भी 45। ठीक है जी, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1 होता है, कॉसिकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है जी पार्ट नंबर 3 है। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसको रेस कर देते हैं। लिखे मेरा भाई, पार्ट नंबर 4 लिखेंगे सब लोग। पार्ट नंबर 4 है -675। पार्ट नंबर 4 है -675 डिग्री। तो मेरे भाई सबसे पहले तो डिवाइड, -675 360 पे डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -720 आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड में क्या होते हैं साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, 45 डिग्री बच जाएगा। 45 डिग्री बच जाएगा, 675 -720 डिग्री, बिल्कुल जी 45 बच जाएगा। अब आप सबको ये लिखना आता है, 45 डिग्री -2 और 360 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 45 डिग्री पर सारी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी आप सबको फाइंड आउट करके दे दी हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये 45 पर ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको रेस कर लेते हैं। चले जी, डन। यहाँ से भी रेस, यहाँ से भी रेस और यहाँ से भी रेस। बाई चांस ही वो मैंने रेस करना भूल गया था, तो 45 पे वैल्यूज बन गई। चलें जी, पार्ट नंबर 5, -17 π/3। पार्ट नंबर 5 -17 π/3। तो -17 π/3, 17 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1020। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 1020 360 पर डिवाइड कर लें। यहां माइनस है तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 1080। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 60 डिग्री, पहले 60 फिर -3 फिर 360 आ जाएगा। तो अब हम 60 पर अपने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। 60 पर तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है जी √3/2, cos 60 होता है जी 1/2, tan 60 होता है √3। तो यहां पर जी 60 पर हम लोग सारे एंगल्स फाइंड करने वाले हैं। तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 2, 1/√3। तो हमने सबके रेसिप्रोकल कर दिए हैं। तो ये है जी पार्ट नंबर 5 है। अब हम इसको रेज कर लेते हैं और अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखें जी पार्ट नंबर 6। तो मेरे भाई पार्ट नंबर 6 लिख चुके हैं काफी बच्चे। पार्ट नंबर 6 है 13 π/3। 13 π/3, तो यहां आ जाएगा 13 π/3। 13 को मल्टीप्लाई करें 180 से और 3 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 780 आ जाएगा।
अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लेना है। 780 360, 360 20 720 होता है, डिवाइड में साइन चेंज होंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका 60 डिग्री प्लस 2 और मल्टीपल 360। तो यहाँ पर k की वैल्यू है 2, ठीक है ना। तो 60 डिग्री पर आप लोगों ने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, जैसा कि मैंने आप सबको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसको अब हम लोग जी रेज कर रहे हैं, रेज कर देते हैं। तो इसके ना दो पार्ट्स के जो एंगल्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो मुझे समझ आ गई है कि इसके जो दो पार्ट्स हैं ना, एंगल सेम आ रहे हैं। तो चलिए जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 मेरा भाई, पार्ट नंबर 7 लिखेंगे। पार्ट नंबर 7 है 25 पाई बाय 6, 25 पाई बाय 6, ठीक है मेरा भाई। तो 25 पाई बाय 6 है पार्ट नंबर 7। 25 पाई बाय 6, 25 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 750। आंसर क्या आ जाएगा 750। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 360 से मल्टीप्लाई, 362 720, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका 30 डिग्री मतलब पहले थीटा लिखते हैं, फिर मल्टीपल 2 लिखते हैं और ये 360 आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो 30 डिग्री पे आप लोग सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 30 आ जाएगा, साइन 30 1/2, √3/2, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, शायद आप सबको नजर ना आ रहा हो क्योंकि मार्कर थोड़ा सा जवाब दे रहा है जी। 1/2, 1√3/2 और tan 30 1/√3। इसी तरह यहां पर भी आप लोग इसके रेसिप्रोकल्स लेने वाले हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/√3 और यहां आ जाएगा √3, ठीक है जी। तो ये है जी पार्ट नंबर 7 है। अब हम इसको रेज कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी आप सबके पास, लिखे मेरा भाई पार्ट नंबर 8, -71 पाई ओवर 6, 71 पाई ओवर 6। तो इसको लिखने का तरीका आप सबको आता ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो लिखें जी पार्ट नंबर 8, -71 पाई ओवर 6, -71 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा -2130। अब आप सब लोगों ने क्या करना है, -2130, 360 पे अब आप लोगों ने इसको क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। तो देखें जी यहाँ भी माइनस है तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2160 आ जाएगा, 2160। तो डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका पहले रिमाइंडर फिर मल्टीपल लिखते होते हैं। अब जी 30 डिग्री पे आप लोग सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिए हैं। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 आप सब लोग लिखेंगे, तो इसको मैं रेस करने लगा हूं जी। बस जी 2 पार्ट्स रह गए। आप में से काफी बच्चे शायद उनको समझ भी आ गई, उन्होंने खुद भी करना शुरू कर दिया है। तो पार्ट नंबर 9 जी देखें जी, पार्ट नंबर 9 है मेरे पास 1035 डिग्री। पार्ट नंबर 9 1035 डिग्री। तो 1035 को पहले सबसे पहले आप डिवाइड कर दें, 1035 360 को 3 से 1080, नहीं ये तो वैल्यू बड़ी लेंथी हो जाएगी आपके पास, 1035। अब देखिए ना जरा, यहाँ पर हमारे पास माइनस है क्वेश्चन में, मैंने जरा गलती कर दी, देखा ना मुझे थोड़ा डाउट हो गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सब में, ठीक है। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले थीटा फिर मल्टीपल 360। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 45 पर सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। किस पर, 45 पर। तो 45 पर साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और 1।
यहाँ आ जाएगा √2 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो जनाब एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.3 थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.4 की तरफ।